भारतीय जनता पार्टी बेईमानी का जश्न पहली बार नहीं मना रही है। ब्लॉक प्रमुख के चुनाव रहे हों, जिला पंचायत के चुनाव रहे हों, विधान परिषद के चुनाव थे और पिछला विधानसभा का चुनाव और ये नगर निकाय के चुनाव, भारतीय जनता पार्टी ने सब सीमाएं लांघ दी हैं और जो कुछ कर सकते हैं बेईमानी, ये जश्न भारतीय जनता पार्टी के लिए वो है जिसमें संदेश दे रहे हैं कि लोकतंत्र ऐसे ही ख़त्म किया जाता है। लोकतंत्र को ख़त्म करके जश्न मनाना इस देश के लिए दुर्भाग्य है, प्रदेश के लिए दुर्भाग्य है। उदाहरण के लिए मैनपुरी, आप पत्रकार साथी वहीं के हैं और जितने भी साथी बैठे हैं वो करीब से चीज़ों को समझते हैं। एक भारतीय जनता पार्टी ने उदाहरण दिया है, पूरे देश में कहीं ऐसा नहीं हुआ होगा जिस तरह से मैनपुरी में मतगणना की गई है। सुबह से शुरू हुई मतगणना और अगले दिन खत्म हुई मतगणना। सुबह शुरू हुई और अगले दिन मतगणना खत्म हुई, तो सोचिए कितनी तैयारी थी बेईमानी की। जो उन्हें रिजल्ट देना था अंतोगत्वा उनके अधिकारियों ने वही परिणाम दिया। जिलाधिकारी से कई बार हमारी बात हुई है और जब जिलाधिकारी मुझे लगा कि किसी परेशानी या बेबसी में हैं, तो मैंने कहा कि इनसे ऊपर अधिकारी हैं उनसे भी बात करूं, इनसे ऊपर है उनसे भी बात की मैंने। पुलिस के एक बड़े अधिकारी से रात के लगभग 12 बजे मैंने जब बात की और मैंने उनसे कहा कहीं ऐसा तो नहीं कि लखनऊ से अगर आपको निर्देश मिला हो, और अगर लखनऊ से निर्देश मिला है तो भूल जाएं, हम फ़ोन क्यों करें आपको। अगर निर्देश मुख्यमंत्री का है कि मैनपुरी को हराना ही हराना है तो हम क्यों बात कर रहे हैं आपसे। आखिरकार विपक्ष किससे उम्मीद करेगा काउंटिंग के दिन? चुनाव आयोग से, प्रशासन से। अगर चुनाव आयोग और प्रशासन और अधिकारी सब बेईमान हो जाएंगे और बीजेपी के सारे पर नियम कानून संविधान सबकी धज्जियां उड़ेंगी, तो आप उम्मीद नहीं कर सकते हो कि जनता को न्याय। दोबारा रिजल्ट देख लो आप। ये सही है कि कुछ जगह बहुत सारे लोग ऐसी ताकतें हैं और हमेशा काम करेंगी, उनको शिकायत ये है कि समाजवादी पार्टी को इतना परसेंटेज वोट क्यों मिल रहा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आज भी साजिश करने वालों के बाद भी समाजवादी पार्टी का जो वोट परसेंटेज है वो कम नहीं हुआ। लेकिन चाहे टाउन एरिया हो, नगर पालिका हो और मेयर के चुनाव में भी समाजवादी पार्टी का वोट बढ़ा है। तो जो लोग साजिश कर रहे हैं वो षड्यंत्र इसलिए कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी मुकाबले में है। हालांकि कुछ अखबारों ने ऐसी बात लिखी है जो मैं नहीं कह सकता हूं। एक अखबार है उसने ऐसी समीक्षा की है जो मैं नहीं कह सकता हूं, क्योंकि मैं पॉलिटिक्स करता हूं, पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करता हूं, वो बात नहीं लिख सकता हूं, न कह सकता हूं। लेकिन अखबार ने कहा कि कुछ झुकाव कुछ लोगों का उसी दल में है, तो वो मैं बात नहीं कह सकता। इसलिए हमें लौट करके अपनी बुनियादी सवालों को फिर उठाना पड़ेगा, और वो बुनियादी सवाल वही हैं कि पिछड़ों को हक मिले, दलितों को हक मिले, मुसलमान भाइयों को हक मिले। लोगों का झूठ, उनका रोड शो क्या हुआ? ये बीजेपी के लोग सबक सीख करके आए कर्नाटक से, और यही रिपीट होगा और प्रदेशों में। बेईमानी के बाद इतनी अधिकारी कर्मचारी शासन प्रशासन लगाने के बाद तब भी समाजवादी पार्टी का परसेंटेज वोट नहीं कम कर पाए। उम्मीद है न्यायालय से उम्मीद हमेशा बनी रहेगी, लेकिन अधिकारी हैं, इतने कलाकार अधिकारी होते हैं, और जिन अधिकारी का नाम ले रहे हैं कभी कलाकारी हम लोग भी देखेंगे उनकी, क्या जिन्होंने रात दिन कोई परवाह नहीं की और लगातार समाजवादी पार्टी कैसे जीते, मनोबल बढ़ाते रहे, जोश में कमी नहीं आई।
मुझे पूरा भरोसा है कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और संगठित होंगे और इस चुनाव से सबक सीख करके और इस तरह के लूट से, बेईमानी से और अधिकारी कर्मचारी जिस तरीके से बीजेपी के एजेंट और कार्यकर्ता बन के काम कर रहे हैं, उससे सबक सीख करके नई रणनीति बनाएंगे और नई रणनीति बना करके ही इनसे मुकाबला किया जा सकता है। कहते हैं हम ही कहते तो झगड़ा करा दें हम। अरे मैंने डीएम और उनसे कई बार पूछा और एक बड़े अधिकारी से पूछा कि अगर ये लखनऊ वाले अगर ये कह रहे हैं कि परिणाम यही हो बीजेपी वाले जीते तो मुझे फोन पे बता दो आप। लेकिन उनकी बातों से लगा कि लखनऊ वाले नहीं चाहते थे यहाँ से समाजवादी पार्टी जीते। अधिकारियों से संपर्क रखते हो, आप पूछिए कि कितनी बार बात हुई। अगर ये बात आ जाए कि हम अधिकारियों से कोई न्याय की उम्मीद नहीं कर सकते तो बताओ लोकतंत्र बचा कहाँ है। मान लीजिए हम इस कार्यक्रम में आए हैं, आप प्रोटोकॉल में किसको यहाँ रहना चाहिए, वो अधिकारी गायब है। सोचिए आप, अभी मैं गया था बेबर, मैंने देखा वहां पर जिन्हें मौका पे होना चाहिए वो है ही नहीं। आखिरकार क्यों जनता से बचते घूम रहे हैं? वो जानते हैं कि सामने आएंगे तो जनता का गुस्सा का सामना करना पड़ेगा। इनकी अभी बातें मत करो। अभी के लोग और आम लोग कभी नफरत को पसंद नहीं कर सकते, बंटवारे को पसंद नहीं कर सकते। ये जो मिली जुली संस्कृति है हमारी आपकी, अलग अलग जाति धर्म के लोग हम जो मिल कर के रहते हैं, हमारा समाज वही गुलदस्ता है जहाँ हर जाति धर्म के लोग मिल के रहते हैं, उसको ठेस पहुँचा रहे थे। ये बीजेपी के लोग नफरत बांट रहे थे, नफरत को हराया कर्नाटक के लोगों ने, और हमारी तो पढ़ाई हुई है वहाँ पर। और कर्नाटक के लोगों ने जो संदेश दिया है, एक बड़ा संदेश दिया कर्नाटक के लोग। इसके बाद फिल्म बनेगी योगी स्टोरी। पहले दिन से कह रही है, जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, लोकतंत्र, संविधान, कानून, नियम की परवाह नहीं कर रही है और उन्हें मैनपुरी जीतना था। मुख्यमंत्री के निर्देश पर न केवल मैनपुरी बल्कि उत्तर प्रदेश में जगह जगह आप जानकारी कर लें जहां से शिकायतें आई हैं, और गोरखपुर मुख्यमंत्री के खुद के जिले में तो कमाल की शिकायत आई है कि जितना वोट पड़ा उससे 1 लाख ज़्यादा वोट गिन गया। मेयर के चुनाव में जितना वोट डलना था और डाला गया, जो सूचना दी गई, और आज के ज़माने में कौन कोई बात छिपा सकता है। मैं आपसे जानना चाहूँ कि मैनपुरी में वोट कितना पड़ा, वार्डों में कितना पड़ा, आपको पता है? गिना कितना गया पता है आपको? वार्ड कौन जीत रहा है, किसका समीकरण है, कौन वोट पाया है? भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार जो जनता ने जन समर्थन दिया उसका बदला लिया है। आगामी 2024 के लिए जो बदला लिया है, लोकतंत्र में जनता से बड़ा कोई नहीं है। जनता सर्वोप्रिय है और जब कभी जनता को मौका मिलेगा फिर इनको सबक सिखाया जाएगा। सेमीफाइनल है, ये बेईमानी का सेमीफाइनल है, लूट का सेमीफाइनल है और मक्कारी का सेमीफाइनल है। बीजेपी क्या उम्मीद कर सकते हो? आप न्याय मांगे और जिलों का पता करिए, नगर पालिका का परिणाम कब आ गया? 4 घंटे में, 5 घंटे में, 6 घंटे में, 7 घंटे में। क्या मैनपुरी में इतना वोट पड़ा कि सुबह शुरू हुआ और अगले दिन खत्म हुई हो काउंटिंग? रिजल्ट कब अपलोड हुआ आप बताइए? पहली बार हुआ, आज अपलोड, क्योंकि उनको हराना था लोधी समाज। आप जीती हुई सीट हारे हैं। लोधी समाज को हराना था, इसलिए उन्होंने ऐसा फैसला। 24 भारतीय जनता पार्टी के लिए सफाया वाला साल होगा।